हाय गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स और जो भी बी होल्डर स्टूडेंट्स हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और जो जॉब में है या जो जॉब में जाने हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और सॉरी और मैं क्षमा चाहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन उसके पीछे कारण था कि मैं जिस न्यू इंडस्ट्री में जिस जॉब में गया हूँ तो वहाँ पे क्या ऑडिट वगैरह चल रहे थे, तो थोड़ा 2 हफ्ते तैयारी वगैरह करनी थी, तो इसके लिए मैं रात को वीडियो नहीं डाल पाता था। क्योंकि शाम को घर आने के बाद क्या है, दूसरे दिन क्या काम करने, कैसे क्या करने, कौन सी प्लानिंग करनी, ऑडिटर को कौन से क्वेश्चन के अगेंस्ट में क्या जवाब देना रहता है ना। तो इन सब चीज़ों का भी एक मेंटल प्रिपरेशन होता है जो कि करना पड़ता है। तो अभी एक न्यू एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग इंडस्ट्री में जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई ना कोई ऑडिट होती ही होती है, चाहे वो फाइनेंस की हो सकती है, टेक्निकल ऑडिट हो सकती है, सेफ्टी की ऑडिट हो सकती है, और उसके बाद रेगुलेटरी ऑडिट हो सकती है। रेगुलेटरी ऑडिट क्या होती है, जैसे कि बहुत लोग क्या है, कस्टमर, अभी जैसे सपोज करो कि मैं हेल्थ केयर ग्रुप में हूँ। तो हेल्थ केयर ग्रुप में क्या होता है कि जिस भी कंट्री को सप्लाई करनी है, जैसे यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, तो इन जगहों पे जो प्रोडक्ट्स जाते हैं ना, तो वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है, जो गवर्नमेंट एजेंसी होती हैं, तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट में वो आपके फर्म की ऑडिट करते हैं। तो उस फर्म की ऑडिट करने के पीछे उनका पर्पज़ होता है कि वो आकर के आपकी चीज़ों को देखेंगे और आपके सिस्टम को देखेंगे, आपको फैसिलिटी को देखेंगे, और उसके बाद आपने क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन, कौन कौन से स्टैंडर्ड आपने डेवलप करके रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो लोग उस बारीकी से वो लोग उसका पूरा इंस्पेक्शन करते हैं, पूरा रिव्यू करते हैं, और कंप्लीट उसको एक प्रकार का मतलब बोलते हैं 3 से 4 दिन की ऑडिट होती है। अगर उतने दिन में हो गया तो ठीक है, नहीं तो और एक्स्ट्रा दिन लगते हैं, तो एक्स्ट्रा दिन भी करते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस तरह के ऑडिटों में इस तरह का शेड्यूल बिजी हो जाता है कि हम लोगों को सारे स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी प्रिपरेशन अपनी रेडी करनी पड़ती है, और ऑडिटर जो भी क्वेश्चन आंसर करता है उसके अगेंस्ट में हमको सारे आंसर, सारे जस्टिफिकेशन, कंप्लाइंस उनको देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑडिट से रिलेटेड एक जानकारी थी छोटी सी, मौला चलो बता देता हूँ अगर वीडियो शुरू कर रहा था तो। और दूसरा, आज जो मेरा स्पेसिफिक टॉपिक है वो ये था कि करेंटली मैंने पिछले हफ्ते में कई इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किए थे। ठीक है, अब इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें भी कई बार होती है, जैसे एक सैलरी निगोशिएशन होती है। ठीक है, तो ये जो सैलरी निगोशिएशन का पार्ट है काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। क्रिटिकल क्यों हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार इंडस्ट्री, क्या है, आप एडवर्टाइजमेंट में देखा रहेगा ना कि वो लोग लिखते हैं कि फला फला रिक्वायरमेंट है और उसमें आपकी सर्विस इतनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इतनी होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन ही चाहिए, और जहाँ सैलरी रहता है वहाँ क्या लिखते हैं, नो बार फॉर राइट कैंडिडेट। मतलब अच्छे कैंडिडेट के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके बेसिक इंटरव्यू कैसे होते हैं, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, मैंने अपने पहले की कुछ वीडियोस में इंटरव्यू के लिए डाले हुए हैं कि किस तरीके के लोगों का इंटरव्यू किस तरीके से होता है, किस स्टेप में लेते हैं इंटरव्यू। ठीक है, अब जब बात आती है सैलरी निगोशिएशन की, तो सैलरी निगोशिएशन में क्या हो जाता है ना कि एक प्रकार का, देखो मैं अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ नेगेटिव तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन सैलरी निगोशिएशन ना आज की तारीख में, टुडे सिनेरियो में, एक सब्जी की दुकान की तरह हो गई, जहाँ पर मोल तोल के भाव होते हैं। मोल तोल का इससे क्या होता है कि कैंडिडेट की एक तो वैल्यू ख़त्म हो जाती है, और उसकी बेबसी, उसकी लाचारी, उसकी मजबूरी देख करके भी सैलरी डिसाइड होती है। कई बार होता है कि आपने देखना है कि इंडस्ट्री बोलती है कि जैसे सपोज करो आपने 6 महीने में जॉब आप ढूंढना चालू किया, तो क्या बोलेंगे, अरे आपकी तो स्टेबिलिटी नहीं है, आप 6 महीने में जॉब छोड़ो तो हम आपको सैलरी क्यों दें। ओके, ये एक स्टेटमेंट है। अब अगर आप 4 से 5 साल 6 साल की जॉब करके आओगे ना, तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे अरे हमारा बजट इतना ही है, हम इतना ही दे पाएंगे, इतना ही कर सकते हैं। अरे तो जब यही करना था तो बुलाया काहे को भाई। तो मेरा बहुत सारी इंडस्ट्रियों को रिक्वेस्ट रहता है, कई बार उनको मैं डालता हूँ कि भाई आप अपना बजट डाल के रखो ना, कि भाई इस पोस्ट के लिए, इस सर्विस के लिए, इस क्वालिफिकेशन के लिए मेरा इतना बजट है। अब जिसको इंटरेस्ट होगा जाएगा, जिसको नहीं होगा नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, बावजूद यहाँ पे क्या करती हैं इंडस्ट्री के, ऑर्गेनाइजेशन के एचआर लोग, उनको पता है कि हमको एम्प्लॉयों के साथ किस तरीके से खेलना है। दे नो, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ट्रेंड होते हैं वो, और बहुत अच्छी तरीके से वो 50 निगोशिएशन किए रहते हैं ना, तो वहाँ पर
बैठने के बाद आपको ये सब इश्यूज झेलने पड़ जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा इश्यूज ये होता है कि आपको सैलरी निगोशिएशन कैसे डिसाइड करना है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, कैसे बात करना है, क्या एक्सेप्ट करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है एक बार के लिए। तो एक बार के लिए क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम चैलेंजिंग ही होती है। बहुत रेयर में कोई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है कि जिनका अपना पे स्केल फिक्स होता है कि भाई जैसे 10 साल की सर्विस है, आप बी ग्रेजुएट हो, आपकी इतनी सर्विस है और आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हम आपको 20 लाख का पैकेज ऑफर कर रहे हैं। भले आपका पिछला सैलरी आपका 10 ही लाख क्यों ना रहा हो, वो परसेंटेज नहीं देखेंगे कि आपको 30% दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, ठीक है। वो उनका स्लैब ही फिक्स होता है कि भाई हम इतने सर्विस पे इतने ग्रेजुएट को, इतने एक्सपीरियंस के क्वालिटी इंजीनियर्स को, या जो क्वालिटी केमिस्ट है, क्वालिटी फार्मासिस्ट हैं, या जो भी हो, हम उनको इतना सैलरी फिक्स रखे हैं। तो ये तो भगवान ही जाने, बहुत रेयर कोई इंडस्ट्री रखती होगी तो रखती होगी। तो भाई उनको मैं सलामी करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। लेकिन 95% लोग यही प्ले करते बैठते हैं। सैलरी के साथ खेलना सबको रहता है और खेलते ही खेलते हैं। जो नसीब से तर गया तर गया, जो फंस गया फंस गया, ये होता ही होता है, ठीक है। सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है। और खैर, सैलरी निगोशिएशन के टाइम पे तो मैं किसी इंटरव्यूअर का सैलरी निगोशिएट नहीं करता हूँ। हाँ, उनका जो मैक्सिमम जो उनका डिमांड है वो मैं एचआर को फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसके बाद निगोशिएशन तो उनका ही पार्ट होता है। तो कई बार ऐसा मैंने देखा है ना कि सैलरी निगोशिएशन के चक्कर में मैंने अच्छे अच्छे कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट कर पाए। क्यों? सिर्फ सैलरी की बार की वजह से, कि भाई इस पोस्ट के लिए या इसको इस चीज़ के लिए हम इतना ही दे पाएंगे। भले वो कैंडिडेट कितना भी अच्छा इंटरव्यू दिया रहो, लेकिन वो निगोशिएशन की बलि चढ़ ही जाता है। ये एकदम फैक्ट है, इसमें कोई मतलब चीज़ें छुपी नहीं है, पूरा जो है 100% सही बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने एटलीस्ट अपने लाइफ में, अपने करियर में 50 से 60 इंटरव्यू ले चुका हूँ, लेकिन 95% केसेस में मैंने अच्छे कैंडिडेट नहीं हायर कर पाया, सिर्फ सैलरी निगोशिएशन के चलते। वो बहुत मतलब तकलीफ होती है कभी कभी। लेकिन ठीक है, जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, हर एक का चल रहा है ना, तो कर भी कह सकते हो। नहीं तो भाई मत करो जॉब, कुछ दूसरा करो, बिजनेस करो, कुछ करो, दुकान चलाओ, डलिया चलाओ, यही फिर बचता है। लेकिन इम्प्लॉय जो है ना, वो जस्ट सब्जी सब्जी वाली वैल्यू हो जाती है उसकी, कि वो आलू प्याज है और दो जन जो है उसके बीच में डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ भाई, आपने कहा मुझे 5 लाख चाहिए, वो बोलेंगे नहीं हमारा 5 लाख बजट नहीं है। फिर वो बोलेंगे नहीं हम आपको 3.5 देंगे, 4 देंगे। तो मतलब इतने डिफरेंस में आपसे बात करेंगे ना वो, कि अब आप खुद बेबस हो जाओगे कि मैं करूँ क्या। और अगर ये सोच लिया कि नहीं मुझे जॉब छोड़ना ही छोड़ना है, तब आपकी जो बेबसी है ना आपके चेहरे पे दिख जाती है। और वो लोग उसको पढ़ लेते हैं कि आप बेबस हो, लाचार हो, और उसके बाद वो उनका काम चालू कर देते हैं और वो सक्सेस भी हो जाते हैं। 80% केसेस में सैलरी नेगोशिएशन में एचआर सक्सेस रहता ही है, क्योंकि वो आपके चेहरे के भाव को पढ़ लेता है, आपकी मजबूरियों को पढ़ लेता है, आपकी बेबसी, आपकी लाचारी को पकड़ लेता है वो, कि मतलब आपको इस जॉब की गरज है। जैसे ही वो समझ गया ना आपको इस जॉब की गरज है ना, बस सारा मतलब 95% बाजी उसके हाथ में आ जाती है। 5% में आपको वक्त लग जाता है। हो सकता है आप तुरंत ना जवाब दें, 2 दिन बाद दें, 5 दिन के बाद दें, तब तक क्या करेंगे, दूसरे इंटरव्यूअर, दूसरे कैंडिडेट का इंटरव्यू चालू ही रहता है आपके अगेंस्ट में। और जब उनको लगता है कि उनके बजट में जो बंदा फंस गया है, ठीक ठाक है, काम कर लेगा, उनको समझ में आ गया हाँ काम के लायक है, कर लेगा, कैलिबर है, सब है, और कम पैसे में तैयार है ना, तो उसको तुरंत ले लेगा। फिर आपसे पूछेगा नहीं कि अरे भाई आप तैयार थे कि नहीं 4 लाख पे, जरा बताओ, तब वो कभी नहीं आपसे कॉल करेगा। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट को इंटरव्यू देने के बाद जो कॉल नहीं जाता है ना, इसी कारण से नहीं जाता है, क्योंकि वो जब जब आपको वेटिंग के लिए बोलते हैं ना, उस बीच में वो 10 कैंडिडेट का और इंटरव्यू कर लिए रहते हैं, और 10 में तो कोई ना कोई उनको आराम से बकरा उनके बजट में फंसने वाला मिल ही जाता है। इसके लिए बहुत बार देखिए, लिंक्डइन पे जाओ, कहीं भी जाओ, लोग बोलते हैं ना कि ऐसी बातें रखते हैं कि इंटरव्यू देने के बाद एचआर कॉल नहीं करता। तो इसीलिए नहीं करता ना, क्यों करेगा, वो क्या बोलने के लिए करेगा। ये कि भैया आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सुनने से अच्छा वो सोचता है छोड़ो बात ही नहीं करना है। तो 90% एचआर रिप्लाई नहीं देते हैं। 10% जिन कंपनियों का स्टैंडर्ड है, जिनके यहाँ कल्चर है, जिनको अपने ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन रखनी है, वैसे एचआर के लोग रिप्लाई दे देते हैं कि भाई इस वजह से हम आपको नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, और अगर आप इन सब चीज़ों को एडजस्ट करना चाहते हो तो हम आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कंडीशन भी रख देते हैं वहाँ पे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई बंदे का कैंडिडेचर ही अच्छा नहीं है, तो वो ठीक है, वो उस टाइम पे भी मना कर देते हैं कि नहीं भाई ठीक है, इंटरव्यू ने आपको सिलेक्ट नहीं किया हुआ।
अब मुझे यही कहना था कि नेगोशिएशन जब ये होता है तो आपको करना क्या है। पहली चीज़, एक चीज़ हमेशा याद रखो, आप जब भी किसी न्यू जॉब के लिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, पहले ये सोच के जाओ कि आपको जॉब लेने की मजबूरी है क्या। अगर आपकी मजबूरी है, आपकी बेबसी, आपकी लाचारी है, तो कुछ सोचो मत, चुपचाप वहाँ जाके पटक दो अपने आप को, और जैसा कहते हैं वैसा कर लो, अपने आप को एडजस्ट कर लो। लेकिन अगर आपकी बेबसी नहीं है, मजबूरी नहीं है, लाचारी नहीं है ना, तो घुटने मत टेको भाई, मत टेको। करियर को ख़राब नहीं करना है अपने को। एक नहीं, दूसरी जॉब, दूसरी नहीं, तीसरी मिल जाएगी। कहीं ना कहीं तो आपका सिक्का लगने वाला एक आधा जॉब तो रखा होगा भगवान ने, वो मिल जाएगा आपको। तो ये जो पहली कंडीशन है, बेबसी है, मजबूरी है, लाचार हो, आपको एकदम जॉब की गरज है कि नहीं भाई मुझे हर हाल में चाहिए, भले 30% नहीं मिलेगा, 20% नहीं मिलेगा, 10 ही मिलेगा तो भी ले लूँगा, तब आप आराम से जाओ, तब कुछ मत सोचो। तब भगवान भरोसे छोड़ दो, हो सकता है 10 की जगह वो 15% दे दे, तो 5% के लिए आपको खुशी रहेगी। सही कि नहीं। लेकिन अगर आपकी स्टेबिलिटी अच्छी है, आपकी सर्विस कैंडिडेचर अच्छा है, आपका इंटरव्यू अच्छा गया है ना, तो आप अपनी शर्तों पे अड़े रहो। कई बार होता है आप अपनी शर्तों पे अड़े रहो। अगर आपका आत्मविश्वास अच्छा है कि नहीं मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, मेरा कैंडिडेचर बहुत अच्छा गया हुआ है, सामने वाला इंटरव्यूअर बहुत हैप्पी हुआ है और आपसे प्रसन्न है ना, तो आप वेट करो। क्योंकि आपको तो घाई नहीं है, आपको कोई मजबूरी नहीं, कोई बेबसी नहीं, कोई लाचारी नहीं है ना, तो आप घाई मत करो। आप इंटरव्यू दो, और जो मार्केट का स्टैंडर्ड है ना उसके हिसाब से सैलरी फिक्स कर दो। अगर लगता है कि मार्केट स्टैंडर्ड यही कि जॉब चेंज करने का 30% आपको लेना है, और आपने 4 साल 5 साल सर्विस की हुई है, या आपका पिछली कंपनी में स्टेबिलिटी अच्छी है और आपका इंटरव्यू अच्छा गया ना, तो कुछ नहीं तो 30% के लिए तो अड़े रहो। अगर वो बोलते हैं हाँ ठीक है हम बाद में बात करेंगे, हाँ हाँ कर लेना बात, चलेगा। क्योंकि आप जब तक वेट करेंगे ना, तब तक ये 3 4 कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहेंगे, तो जरूरी नहीं कि सब आपके जैसे ही क्वालिटी उनको मिलने वाली है। तो कुछ ना कुछ इश्यूज ये वो उनको मिलेगा ना, तो बाद में घूम फिर के आपके पास आ जाएंगे। तब आपको फिर क्या करेंगे, तब वो जो आपका 30 वाला क्राइटेरियन है वो नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे, अच्छा यार हमने बात तो की, सब किया हूँ, अप्रूवल हुआ है आपका, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन बेस्ड है। तो अब वो 30% देने में भी कंडीशन क्या रख देंगे पता है, अगर आप बड़े पोस्ट पे हो तो परफॉर्मेंस बोनस निकाल देंगे आपके सीटीसी से, कि चलो भैया आपको सीटीसी हम 20 लाख दे रहे हैं, लेकिन हम 3 लाख जो है आपका डिडक्ट करके रखेंगे। 1 साल के बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपका वो 3 लाख आपके अकाउंट में पे हो जाएगा, नहीं अगर किए तो गया पैसा हो। तो यानी आपकी सैलरी 17 लाख के हिसाब से आपका सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा। 3 लाख रुपया पहले से सीटीसी से माइनस करके रख लेंगे। एक ये तरीका होता है जब आपको दोबारा कॉल के लिए और डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि 30% आप अड़े थे तो आपको फिर से बात करेंगे। अच्छा एक काम करो, फिर ऐसा बोलेगा कि भाई देखो हमारी लिमिट 25% ही देने की है, आप बताओ क्या करना है। तो पहले तो थोड़ा देर कोशिश करो कि नहीं नहीं सर 30% का है, मैं उससे नीचे नहीं आ पाऊँगा, या चलो आप मेरे पास दूसरे ऑफर भी हैं सर, मुझे 30% का मिल रहा है कहीं, तो वो सब चीज़ें अगर है तो बता दो, उनको प्रूफ दे दो भाई कि मुझे मिल रहा है। तो उस केस में वो आपसे राज़ी भी हो सकते हैं अगर उनको गरज है तो। नहीं तो फिर क्या करेंगे, फिर वही सब्जी वाला काम चालू, 30 25। फिर आप सोचोगे चलो 29 कर लो, फिर वो क्या करेंगे, चलो अच्छा चलो हम 26 कर देते हैं, नहीं, फिर 28, फिर ये आ जाएंगे अच्छा चलो 27। अब क्या हुआ, अब 25 से 30 के बीच का एवरेज जो है ना 27 28, वो उसमें वो लोग कभी कभी नॉर्मली वो वहीं पे जाके फाइनल कर देते हैं। आपने 10 बोला, उन्होंने 5, फिर वो 6 पे आए, आप 9 पे आए, करते करते 7 8 के बीच में 7.5 चिपका दिया। नॉर्मली 7.5 तो मतलब 7.5% की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मीन वैल्यू पे चले जाते हैं। बहुत रेयर केस में जो 30% का जो आपने मांगा है आपको 30 का 30 मिल जाए, वो बहुत कम होती है। लेकिन उसमें एचआर बड़े मास्टर होते हैं, ऐसी ऐसी कंडीशन रख देते हैं ना कि वो एक बार तो खून खौलेगा, बहुत बहुत गुस्सा भी आएगा। लेकिन फिर क्या आदमी क्या सोचता है, चलो यार जान दो, सीटीसी तो हमारा स्किल तो बढ़ रहा है ना, सीटीसी आपका इंपॉर्टेंट रख देता है, क्योंकि सीटीसी के बेस पे आप अगली जॉब ढूंढ सकते हो। तो 30% पे क्या कि जैसे मेरी सैलरी थी, मैंने एकदम अड़ा हुआ था कि नहीं मुझे 30% से 1 रुपया भी कम नहीं लेना, 29 की भी बात नहीं करनी, इससे अच्छा आप छोड़ दो। मैं तो अड़ा था कि भाई मुझे 30 देना है तो दो, नहीं तो छोड़ दो। तो 30 तो दिया, लेकिन क्या किया, उसमें से लाख रुपया पहले से निकाल के रख दिया कि अब आपका 1 साल का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो, या चलो परफॉर्मेंस भी नहीं, 1 साल आप टिके रहोगे मेरे प्लांट में तो आपका 1 लाख रुपया रिटर्न हो जाएगा। तो अब मुझे वो 1 साल का वेट करना हो 1 लाख रुपया लेने के लिए।
और अगर मैं पहले ही जॉब छोड़ दूंगा तो 1 लाख रुपया गया। तो इस तरीके से भी लोग नेगोशिएशन करते हैं। बहुत रेयरली इंडस्ट्रीज या कोई कॉरपोरेट सेक्टर या कोई है जो आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको देते हैं। वो मैंने पहले ही बताया, वो कौन देता है? जिनके यहाँ पे नॉर्म्स फिक्स होती है कि इस सर्विस के लिए इतने एक्सपीरियंस पे, इतने ग्रेजुएशन पे और इतने क्वालिटी पर्सन को हमको इतने लाख सैलरी देना है, तो वो आपका करंट सैलरी वो कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको उस पे स्केल पे आपको रखने का उनका पॉलिसी रहता है। वो क्या करते हैं, उनका सैलरी स्केल ग्राफ फिक्स करते हैं वो लोग, कि जिससे कि पैरिटी पैदा ना हो एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच में। कई इंडस्ट्री मैंने देखा है कि 10 साल की सर्विस पे कोई 20 वाला है 10 लाख कमा रहा है, कोई 5 कमा रहा है, किसी का 10 साल की सर्विस पे 18 लाख भी 20 लाख भी है। तो ये जो डिस्पैरिटी है ना वेव, ये बहुत ख़राब चीज़ होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्ज है कि आप अपनी पैरिटी और स्केल को ना एक कंसिस्टेंट रखें, जिससे कि एम्प्लॉयों में डिस्पैरिटी ना पैदा हो। लेकिन होप सो कोई इंडस्ट्री इन सब चीज़ों में नहीं जाती है। बहुत रेयरली 100 में 1 आध 2 इंडस्ट्री हैं जो कर रही हैं, या कोई सेक्टर है जो करते हैं, लेकिन अनहोपफुली कि कोई इन सब चीज़ों को तैयार नहीं है करने के लिए, क्योंकि किसी को काम ही नहीं करना इन सब चीज़ों के पीछे। सीधी सी बात ही है, ना उनको उतनी मेहनत करनी है, ना उनको उसके पीछे टाइम देना है, कुछ नहीं करना है। बस इंटरव्यू आ रहा है, कैंडिडेट आ रहा है, 25% 20% खेलो, 30% खेलो, बस यही यही चल रहा है। बस यही एक्चुअल सीनरियो है इंडस्ट्री का, और कॉरपोरेट सेक्टर में सब सेक्टरों में यही चल रहा है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा है जहाँ पे खेल ना खेला जाता हो, सब जगह खेला जा रहा है। तो मैंने जो आपको जो शर्त और जो कंडीशन बताई ना नेगोशिएशन के लिए, 3 ही चीज़ याद रखो। एक, बेबस हो, मजबूर हो, लाचार हो, जॉब की ज़रूरत है तो जाके ज्वाइन करो, 10 15 20 जो मिले करो। सेकंड चीज़, बेबस नहीं हो, मजबूर नहीं हो, लाचार नहीं हो, गरज नहीं है, तो आपकी जो अपनी रिक्वायरमेंट है मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उस पर अड़े रहो। आज नहीं तो कल वो बैक कॉल आपको करके आपसे बात करेंगे। तीसरी कंडीशन, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपको आपके मुंह मांगी सैलरी मिली है तो उनकी कोई शर्त लो मत। वो बोलेंगे कि आप 3 साल का बॉन्ड साइन करो, नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। करना है तो सशर्त करो कि हर साल मेरा इंक्रीमेंट आएगा, हर साल मुझे अप्रेजल मिलेगा, और हर साल जो है जॉब सिक्योरिटी का उसमें रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब इंक्रीमेंट का टाइम आया तो नोटिस दे दो कि नहीं भैया तुम्हारा वो ऐसा ऐसा था इसलिए हम निकाल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड भरा है तो तुमको भी झेलना है, हम भी झेलेंगे, और नहीं तो तुम रखो राम राम, नहीं चाहिए ऐसी जॉब। तो मैं एक टेक्निकल हेड हूँ, लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को जो भी डिप्लोमा में है, बीई में है, या जो जॉब कर रहे हैं ना, सभी को मेरी यही नसीहत है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और निगोशिएशन में जो एक चीज़ और है ना, कि जैसे चौथी चीज़ क्या बताई, कि आपको चलो मुंह मांगा सैलरी तो दे देंगे सीटीसी बना के कि चलो आपका 25 लाख है, लेकिन पता चला कि उसमें से 5 लाख पहले ही माइनस करके रख लेंगे, और आपकी सैलरी आपको 20 लाख के हिसाब से बनाएंगे और लिख के दे देंगे कि 5 लाख आपको 1 साल के बाद 2 साल के बाद मिलेगा। तो ये जो चौथी वाली कंडीशन है ना, ये आपके ऊपर है। आपको अगर जमे तो लो, नहीं जमे तो छोड़ दो। ठीक है, मुझे मेरे लिए 1 लाख की बात थी तो मैंने बोला छोड़ो, 1 लाख के लिए क्या इतना सोचना है, इतना सैलरी है, छोड़ो, 1 साल के बाद 1 लाख ले लेंगे, जाने दो। तो मैंने तो मेरे लिए चौथी वाली कंडीशन थी कि आपको 30% हम दे रहे हैं, लेकिन 1 लाख रुपया हम आपका काट के रखेंगे, आपको 1 साल के बाद लौटा देंगे अगर आपका 1 साल कंप्लीट कर लोगे तो। क्यों रखा है सर? मैं तो पिछली कंपनी में 6 साल था, मेरी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी थी, फिर भी पता नहीं 1 साल बोल करके रख लिया। वही 6 महीने में छोड़ता तो क्या बोलते, करे नहीं यार तुम तो अभी इतनी सैलरी है, 6 महीने के बाद जॉब चेंज कर रहे हो, तो हमारे यहाँ क्या गारंटी का आप रुकोगे। तो ये भी सब सब डिस्कशन रहते हैं फालतू के। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें बताई ना उसको ध्यान में रखना। ये सैलरी नेगोशिएशन बड़ा क्रिटिकल तो है नहीं, लेकिन क्रिटिकल बना दिया हुआ है, और सब्जी की दुकान बना दी है। बस खाली मोल तोल भाव तोल चावल गेहूं की तरह तोड़ते बैठते हैं और उसमें टूटना पड़ता है, लेकिन कंडीशन बेस्ड है। तो जो चारों कंडीशन बताई वो सोच के रखो, उसमें से जो भी एप्लीकेबल है उस हिसाब से आप जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और जहाँ पे कुछ कंडीशन बेस्ड बातें हैं ना, तो वो लिखवा के लो। बिना लिखे तो कोई चीज़ एक्सेप्ट करना ही नहीं है, सब चीज़ लिखवा के लो ऑफर लेटर में। बिना लिखवाए कोई ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब मेरी नसीहत समझो, चाहे वार्निंग समझो, चाहे मेरी तरफ से अगर आप मुझे अपना अच्छा गुरु मानते हो, या मतलब लगता है कि नहीं ये जो सामने वाले साहब हैं ये जो इतना अच्छा बता रहे हैं ना, तो अगर विश्वास करते हो ना तो उस बेस पे विश्वास करके उसको सोच के दिमाग में रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। वीडियो लंबा भी हो गया है, पता नहीं इतना लंबा डिस्कशन चला गया। ठीक है, सॉरी उसके लिए।
और वीडियो में कंटिन्यू अब डालूंगा, क्योंकि बीच में काम थोड़ा वैसा आ गया था, इसलिए मैं डाल नहीं रहा था। तो अभी मैं कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। तो थैंक यू मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर, बी होल्डर स्टूडेंट, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड नाइट। जो जॉब में है उनको भी गुड नाइट, जो जॉब में जाने वाले उनको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरह से वीडियो पे आप कांटेक्ट मेरे बने रहिए। जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको क्वेश्चंस है, आप यूट्यूब में आप मैसेज में लिखते हैं। देखिए मैं नॉर्मली तो हर एक का रिप्लाई देता हूँ, हाँ, लेकिन कभी कभी 1-2 दिन बाद देता हूँ, 3 दिन में, तो उसके लिए कोई भी बुरा मत मानना प्लीज़, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। थैंक यू।